अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं अपनी प्यारी बच्चियों से, प्यारी बहनों से मुखातिब होने के लिए आई हूँ। आज के टाइम में किसी जानकारी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आज के टाइम हर चीज़ अवेलेबल है। आप हर अच्छी बुरी चीज़ देख सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें से क्या चीज़ अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि मैंने भी देखा है और ये हकीकत है, सच है कि इस्लाम जो है औरतों को बहुत इज्जत देता है, बहुत हकूक दे रखे हैं। उसके अंदर एक हकूक की बार बार बात होती है कि सास ससुर की खिदमत की जिम्मेदारी जो है वो बहू की नहीं है, वो बेटे की जिम्मेदारी है। और बहू का ये हक भी है कि अगर वो अलग घर का मुतालबा करना चाहे तो ये इस्लाम उसको ये राइट देता है कि उसका शोहर उसको अलग घर लेके दे। हकीकत है, सच है। मैं इस किसी चीज पे वो नहीं कह रही कि ये सब गलत है, ये सच है। इस्लाम हमें बहुत इज्जत देता है, बहुत हकूक देता है। लेकिन बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो मेरी अपनी सोच है, मैं किसी और का पे इसको नहीं ला रही, ये मेरी अपनी सोच है कि इस्लाम ने हमें ये सिखाया है, अल्लाह ने हमें ये बताया है कि हमारा एक पड़ोसी अगर भूखा बैठा हुआ है तो हम पे खाना हराम है। एक पड़ोसी का हक है हमारे ऊपर। एक राह चलते हुए राहगीर को गलत नहीं कहना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई राहगीर जा रहा है, उसका कोई पहनावा या कोई ऐसी चीज या ऐसी कोई हरकत जो कि शायद अच्छी नहीं है तो हमें नहीं कहना चाहिए। इस्लाम ये कहता है कि उसे गलत नहीं कहना चाहिए। हो सकता है उसकी नजर आप पर पड़ी हो और उसने आपकी कोई तारीफ अपने दिल में की हो। एक जानवर, एक कुत्ता जिसको कि नजीस मानते हैं कि ये नजीस जानवर है, अगर हम उसको खाना डालते हैं, हड्डियां डालते हैं, जो कि गोश्त हम खा चुके हैं, उसकी बची हुई झूठी हड्डियां हम उसको डालते इस नियत से कि हमें सवाब मिलेगा। और अल्लाह भी फरमाता है कि तुम मेरी मखलूक पे रहम फरमाओ, मैं तुम पे रहम फरमाऊंगा। तो अल्लाह की जो मखलूक है इसमें कीड़े मकोड़े जानवर सभी चीज आते हैं। और अल्लाह की जो सबसे प्यारी अशरफुल मखलूकात यानी इंसान, अल्लाह ने जो हमें बनाया है, जिसको अशरफुल मखलूकात कहा गया है, अगर हम उसके साथ मेरी बच्चियों अगर हम रहम का मामला करेंगे तो क्या अल्लाह हमें उसका अजर नहीं देगा? अगर हम उनकी खिदमत करेंगे, जो हमारा शोहर, अल्लाह ने जिसको ये कहा है कि अगर मैं अपने बाद किसी को सजदे का हुक्म देता तो मैं शोहर को देता। अगर उस शोहर की जो जन्नत है उसकी माँ और जन्नत का दरवाजा उसका बाप, अगर हम उसकी थोड़ी सी खिदमत कर लेंगे या हम उन पे कुछ रहम खा लेंगे तो क्या अल्लाह हमें उसका अजर नहीं देगा? अल्लाह हमें जानवरों को, जो उसकी और मखलूक है, नजीस जानवर जिस कुत्ते को हम दे रहे हैं, अल्लाह उसका इतना सवाब देता है। तो सोचो, जो हमारी शोहर की जन्नत है, अगर हम उसके साथ रहम का मामला करेंगे तो अल्लाह हमें कितना अजर देगा उसका। मैं ये नहीं कह रही, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं सभी को ये बोल रही हूँ, लेकिन आजकल की लड़कियों ने ज्यादातर इन क्लिपों को अपना एक बहुत बड़ा हथियार बना लिया है भी। इस्लाम ने आपको हक दिया है, लेकिन उसके माँ बापों को अकेला छोड़ देना, तन्हा कर देना, ये सोचकर उनकी खिदमत ना करना कि मेरा फर्ज नहीं है। उनके दो कपड़े, अगर बीमारी में माजूरियत में है, उनके दो कपड़े धोना या उनको दो रोटी पका के देना, ये सोच के उतार देना कि नहीं ये हमारा हक नहीं है, ये शोहर का तुम्हारा हक है, तुम बेटे हो, तुम्हारा हक है। अल्लाह नाराज होता है। अगर आप अल्लाह की मखलूक पे रहम करेंगी तो अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। और इस मरहले से हर औरत को गुजरना पड़ता है। आज अगर मैं एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ, तो कल को एक माँ भी होंगी, एक सास भी होंगी। एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी ही एक अच्छी सास बन सकती है। तो मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण ना देते हुए
बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे इस पे सवाल भी किया कि इस तरह से लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की ही गलत होती हैं, कई जगह बहुओं के साथ इतनी नाइंसाफी की जाती है, अपने इन रिश्तों का इतना फायदा उठाया जाता है कि उन बच्चियों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी जाती है। तो खुदा के खौफ से डरें। अगर एक बहू को मैं ये हिदायत कर रही हूं कि सास ससुरों पर रहम करो, तो उससे पहले आपको करना चाहिए। बहू को बहू नहीं, अपनी बेटी समझ के लाना चाहिए, अपनी बेटी बना के रखना चाहिए। जैसे हमारी औलाद है, वो हमारी नस्लों को चला रही है। अगर हम उस पर रहम नहीं करेंगे तो कौन रहम करेगा? अल्लाह भी नाराज होता है इन चीजों से। तो खुदारा घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए, परिवारों को एकजुट रखने के लिए आपको एक अच्छे सास ससुर भी बनना पड़ेगा, बहू को बेटी बना के रखना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज।